नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसके बारे में जानेंगे और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या अंतर है ये भी जानेंगे और इसका कुछ की फैक्ट्स के बारे में जान लेंगे। डिस्प्लेसमेंट का क्यों ज़रूरत है इसके लिए भी एक कहानी बताएंगे और प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन से हम डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है ये भी बताएंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अगर आपने चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं डिस्टेंस क्या है। अगर कोई व्यक्ति, वस्तु या पार्टिकल ये इनिशियल पोजीशन से यात्रा शुरू करता है और वो सी डी ई होते हुए बी फाइनल पोजीशन तक पहुँचते हैं, तो से यात्रा शुरू करके सी डी ई होते हुए बी तक जाने के लिए जो लेंथ उन्होंने ट्रैवल की है वही हो जाएगा डिस्टेंस। यानी कि डिस्टेंस, अगर वो डिस्टेंस 120 मीटर है तो डिस्टेंस इजिकल टू हो जाएगा 120 मीटर। और इसका यूनिट वही होता है जो लेंथ का यूनिट होता है। हम सिंपली क्या करेंगे, एक मेजरिंग टेप लेंगे और ए से शुरू करके ऐसे नापेंगे जो पाथ उन्होंने फॉलो किया उसको, और जो लेंथ आएगा वही हो जाएगा डिस्टेंस। तो अब डिस्प्लेसमेंट का क्या ज़रूरत है, तो ये पता करने के लिए हम एक कहानी बताएंगे पहले, जो कि है पंचतंत्र की एक कहानी है, एक किसान और उसकी आलसी बेटों की, जो कि कोई काम नहीं करते थे, सिर्फ दिन भर सोते रहते थे। और किसान जो थे वो बहुत मेहनती थे, तो वो अपना पूरा ज़िंदगी में बहुत सारे धन कमाए और उसको क्या किए, एक मिट्टी के जो कलश होते हैं उसके अंदर डाले और घर के बाजू में छुपा दिए उसको। तो देखते देखते किसान का उम्र बढ़ते गए और किसान एक दिन बहुत बीमार हो गए और वैद्य जी आए और उन्होंने किसान को बताया कि आप ज़्यादा देर नहीं जिएंगे, तो आपको अगर कोई आखिरी ख्वाहिश है या फिर कुछ बताना है किसी को तो आप बता दीजिए। और वैद्य जी चले गए। किसान ने उनके बच्चों को पास बुलाए और बोले कि जो अपनी ज़िंदगी में जो धन कमाए हैं उसको घर के बाजू में 20 मीटर की दूरी में एक मिट्टी के नीचे छुपा दिए हैं। तो किसान, थोड़ी देर में किसान की मौत हो गई। किसान की दाह संस्कार के बाद उसके बच्चों ने जब घर लौटे तो वो सोचे कि वो जो पिताजी ने जो ट्रेजर की बात की है वो कहाँ निकाल लेते हैं उसको। लेकिन तब उसको पता चला कि घर से 20 मीटर की दूरी मतलब ये भी हो सकता है, 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 पीछे की तरफ भी हो सकता है, साइड में भी हो सकता है। तो ये जो 20 मीटर, ये कौन सी 20 मीटर है, ये एक ऐसा सर्कल बनता है। तो कौन सी 20 मीटर है, ये जो परेशानी किसान के बच्चों को अब हो रहा है, ऐसी ही परेशानी हमें भी होंगे अगर हमें डिस्प्लेसमेंट की कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो। यानी कि सिर्फ डिस्टेंस पता होने से नहीं चलता है, डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या है। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन एंड डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। यानी कि पहले जो पाथ एक पार्टिकल ने फॉलो किया था ऐसे, तो इस डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस तो था 120 मीटर, ये तो था 120 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर एक इनिशियल पोजीशन है, एक फाइनल पोजीशन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वही होगा अगर उन दोनों पॉइंट को हम एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे तो। और उसका जो डायरेक्शन होगा वो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ, यानी ए टू बी डायरेक्शन है उसका। ये अगर 100 मीटर है तो डिस्प्लेसमेंट इजिकल टू हो जाएगा, 100 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ये डिस्प्लेसमेंट, इसको ए बी कहेंगे, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसे हम इसको डिनोट करेंगे
क्योंकि देखिए ईस्ट के तरफ है ए टू बी, ईस्ट के तरफ 100 मीटर, ये हो जाएगा पूरी इंफॉर्मेशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। चलिए एक एग्जांपल के साथ इसे थोड़ा और इलाबोरेट करते हैं। जैसे कि मान लो किसी को दिल्ली से आगरा जाना है, तो उसके लिए बहुत से ऑप्शंस हैं दिल्ली से आगरा जाने का। वो भाया रोड जा सकते हैं, जैसे जमुना एक्सप्रेसवे से ऐसे आ सकते हैं। इसका डिस्टेंस क्या है 235 किलोमीटर। वो रेल से जा सकते हैं, उसका डिस्टेंस थोड़ा सा कम होगा, वो हो जाएगा 230 किलोमीटर। और कोई ऐसे हिसार जाके, हिसार से फिर जयपुर आके, जयपुर से फिर आगरा आ सकता है, या फिर दिल्ली से मीरठ जाके, मीरठ से घूम घाम के फिरोजाबाद होकर फिर आगरा आ सकता है। तो रास्ते बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो मंजिल है वो एक ही है, यानी कि दिल्ली से हमें आगरा ही जाना है। तो हम किसी को कैसे बताएंगे कि दिल्ली से आगरा कितना दूरी में है, या फिर कितना डिस्टेंस है दिल्ली से आगरा का, डिस्टेंस क्या है, ये बता देने से काम नहीं चलने वाला है। हमको दिल्ली से आगरा का डिस्प्लेसमेंट बताना होगा, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन से अगर ये दिल्ली और आगरा ये दोनों पॉइंट को हम कनेक्ट करेंगे, उसका जो डिस्टेंस होगा, वो जो लेंथ होगा वो बताना होगा, और जो डायरेक्शन है वो भी बताना होगा। कैसे बताएंगे हम, मान लीजिए इसे स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दिए, और ये स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस जो होगा, जो लेंथ होगा, वो हो गया 200 किलोमीटर। और डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन होगा 40 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। तो 200 किलोमीटर 40 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट दिल्ली से आगरा का। चलिए और एक एग्जांपल के साथ हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे डेविड बेकहैम इस फुटबॉल को किक करेंगे, और यहाँ पे रखे हुए एक ट्रैश बिन के अंदर ये फुटबॉल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये जो फुटबॉल तो ट्रैश बिन के अंदर गया, इसने कौन सी पाथ फॉलो किया, यहाँ से होकर के ऐसे यहाँ तक गए, आसमान में तैरते हुए गए ये। तो ये जो फुटबॉल का, यह अगर इनिशियल पोजीशन है, ये तो फाइनल पोजीशन है, तो ये फुटबॉल ऐसे गए या तो ट्रैश बिन तक। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस। अगर ये 140 मीटर है तो डिस्टेंस हम लिख देंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल इज 140 मीटर, बट डिस्प्लेसमेंट हम ये दो पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे, और इसका डायरेक्शन होगा ए टू बी। तो ये अगर 100 मीटर है तो जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड है 100 मीटर, और उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन को भी हम निकाल लेंगे। ये आपका इधर ईस्ट है, इधर नॉर्थ है, तो हम ये जो एंगल है ये मान लो 60 डिग्री है। डिस्प्लेसमेंट इज 100 मीटर 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट फुटबॉल का। अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ की फैक्ट्स जो है उसको जान लेंगे, ताकि आपका दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रहे इन दोनों कॉन्सेप्ट से। पहला क्या है, डिस्टेंस इज ए स्केलर व्हाइल डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर। ऑब्वियसली डिस्टेंस के साथ कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो ये स्केलर क्वांटिटी होता है, और डिस्प्लेसमेंट के साथ हमेशा डायरेक्शन जुड़े होते हैं, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। डिस्टेंस डिपेंड अपॉन पाथ व्हाइल डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ऑब्वियसली डिस्टेंस जो है वो कौन सा पाथ ट्रेवल किए है, अगर ए टू बी गया है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये जो पाथ लेंथ होता है वो डिस्टेंस होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कौन सी पाथ से ट्रेवल किए वो हमें जानने का जरूरत ही नहीं है। हमें बस इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का जानकारी अगर हमारे पास है तो हम एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे और डायरेक्शन बता देंगे ए टू बी। तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट पाथ इंडिपेंडेंट है। फॉर ए मूविंग बॉडी डिस्टेंस कैन नॉट हैव जीरो और नेगेटिव वैल्यू। ऑब्वियसली अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो कोई ना कोई डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, और लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, अगर वो
मूव करके फिर वही इनिशियल पोजीशन में अगर आ गया ऐसे मूव करके, तो वो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इनफाइनाइट डिस्टेंसेस आर पॉसिबल बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट बिकॉज इनफाइनाइट पाथ्स आर पॉसिबल बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट। ऑब्वियसली दिल्ली से आगरा हम कई सारे रास्ते से जा सकते हैं, तो इनफाइनाइट पाथ्स पॉसिबल, तो डिस्टेंस भी इनफाइनाइट हो सकता है। ओनली सिंगल वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज पॉसिबल, ओनली सिंगल वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज पॉसिबल। ऑब्वियसली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा विथ डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो if motion is in straight line without change in direction then distance is equal to magnitude of displacement। obviously अगर motion straight line में हो रहा है, कोई कार्बिलिनियर पाथ से नहीं हो रहा है या फिर जिगजैग वे में ऐसे नहीं हो रहा है, तो जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट होगा, मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा। ऑब्वियसली डिस्टेंस नहीं होगा क्योंकि उसके साथ डायरेक्शन भी होना चाहिए। डिस्टेंस के साथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के साथ अगर डायरेक्शन जुड़ जाए तो डिस्प्लेसमेंट बनता है, मालूम है। magnitude of displacement may be equal or less than distance but never greater than distance। obviously ये जो distance होता है, displacement हमेशा less than or equals to distance होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।